एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स टू प्रोसीजर्स इन 886 असेंबली लैंग्वेज। पैरामीटर पासिंग प्रोसीजर्स को हम कर सकते हैं फॉलोइंग वेज में। फर्स्ट आपके पास है रजिस्टर, सेकंड वन इज वेरिएबल, थर्ड वन इज थ्रू इंडेक्स एंड बेस रजिस्टर एंड द फोर्थ वन इज स्टैक। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं कि हमने अगर पैरामीटर पासिंग करनी है और रजिस्टर के थ्रू या वेरिएबल या इंडेक्स एंड बेस रजिस्टर और स्टैक, तो हमने किस तरह करना है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हम बनाते हैं और ये समझते हैं कि हमने पैरामीटर पासिंग थ्रू रजिस्टर्स कैसे करनी है। एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसमें हमने दो पैरामीटर्स पास करने हैं प्रोसीजर को यूजिंग रजिस्टर्स, और हमने यहाँ पे प्रोसीजर बनाना है मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर्स को। तो हम ये इमुलेटर 86 में कोड करते हैं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर सेट कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे कॉल करूँगा मल्टीप्लाई का एक प्रोसीजर, और ये जो मेरे पास एग्जिट का कोड है इसके लिए भी मैं एक प्रोसीजर डिफाइन कर लेता हूँ, कॉल एग्जिट, और एग्जिट के यहाँ प्रोसीजर में मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ रिटर्न इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और एग्जिट एंड प्रोसीजर। ये हर दफ़ा जो है हमें प्रोसीजर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा मैं ये टेम्पलेट जो है इसमें सेव कर लेता हूँ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। अब मल्टीप्लाई का जो हमने प्रोसीजर्स बनाना है, मल्टीप्लाई प्रॉक और यहाँ पे हमने रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखनी है और मल्टीप्लाई एंड पी। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने से पहले अब हमने पैरामीटर पासिंग थ्रू रजिस्टर करनी है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर पासिंग थ्रू रजिस्टर्स। तो इसमें मैंने अगर मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, तो मैं यहाँ पे AX में मल्टीप्लिकेंट रखूँगा। लाइक मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 को 3 से, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किसी भी रजिस्टर में स्टोर कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 16 बिट मल्टीप्लिकेशन अनसाइंड। ये AX में मेरे पास मल्टीप्लिकेंट स्टोर है और BX में मेरे पास मल्टीप्लायर स्टोर है। और प्रोसीजर कॉल होने से पहले यहाँ पे मैं देखूँ AX में मेरे पास क्या वैल्यू है 0002, और मल्टीप्लायर जो मेरे पास यानी कि BX में क्या वैल्यू है 0003। अब यहाँ पे कॉल मल्टीप्लाई का प्रोसीजर जो है ये कॉल होगा, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे एग्जिट, इसका ऑफसेट स्टैक पे पुश हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका ऑफसेट जो है वो 0012 है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका ऑफसेट है 0014, और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका ऑफसेट है 0016, और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका ऑफसेट है 0018। मैंने यहाँ पे स्टैक पे, ये मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैक पे किस तरह वैल्यूज जो हैं ये पुश होंगी और आपका प्रोसीजर कैसे वर्क करेगा। अब मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में हमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन यूज करनी है मल BX। ये क्या करेगी, AX इज इक्वल टू AX मल्टीप्लाई बाय BX करेगी, और आंसर किस में सेव हो जाएगा, AX में दोबारा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और ये 6 जो है आपके पास AX में यानी कि 0006 आपके पास AX में स्टोर होगा। अब जब इस प्रोसीजर से हम रिटर्न करेंगे और वापस ये आपके पास मेन में आएगा, तो यहाँ पे AX रजिस्टर में हमारे पास आंसर पड़ा होगा। अब हम ये समझते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, प्रोसीजर जो है किस तरह कॉल हो रहे हैं और कैसे ये रिटर्न होके वापस आ रहा है। अब हम ये समझते हैं कि पैरामीटर पासिंग हमने जो रजिस्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, इसमें प्रोसीजर जो है
इनके ऑफसेट एड्रेस स्टैक पे किस तरह पुश होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कोड सेगमेंट में हम देखें, मेन प्रोसीजर में ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास चल रही है और AX में 2 वैल्यू मूव हो रही है। उसके बाद हमारे पास मूव BX 3 और ये BX में वैल्यू मूव हो रही है। उसके बाद हमारे पास कॉल हो रहा है मल्टीप्लाई, इसका ऑफसेट है 0016, लेट्स सपोज दैट। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास क्या है, कॉल एग्जिट। इसका जो ऑफसेट है ये IP के पास होगा, तो IP पॉइंट कर रहा होगा और उसमें एड्रेस क्या होगा, 0018। तो जब कॉल मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है जो कि कॉल एग्जिट है, इसका ऑफसेट स्टैक पे पुश कर देगा। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या इंसर्ट हो जाएगी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट है। तो यहाँ पे हमारे पास 0018 जो है, यानी कि ये रिटर्न एड्रेस है, ये स्टैक पे पुश हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास ये कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई के, ये जो आपके पास मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पे ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और मल BX होगा, तो ये क्या करेगा, AX को BX से मल्टीप्लाई करेगा, तो AX में हमारे पास आंसर आ गया। तो बिफोर कॉलिंग प्रोसीजर AX में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 2, और आफ्टर कॉलिंग प्रोसीजर ये हमारे पास जो प्रोसीजर जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे अब AX की वैल्यू अपडेट हो गई। अब यहाँ पे रेड की जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो रेड की इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करती है, जो टॉप ऑफ द स्टैक जहाँ पे SP पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है ये क्या करेगा, ये IP में मूव करता है। तो IP में क्या एड्रेस आ जाएगा, 0018। ये रेड की इंस्ट्रक्शन जो है, ये इसका पहला स्टेप ये है, ये कॉपी कर देगी जहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो IP में, और उसके बाद सेकंड स्टेप में ये क्या करती है, पॉप करती है, ठीक है, फ्रॉम वैल्यू टॉप द स्टैक जहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसे पॉप कर देती है। तो ये आपके पास किस एड्रेस पे, 0018 पे, यहाँ से मेरे पास जो है ये रिटर्न कहाँ हो जाएगा, इस कॉल एग्जिट पे। और यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हमारे पास इस तरह कॉल होगा और ये क्या करेगा, ये वैल्यू जो है स्टैक से पॉप हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर दोबारा कहाँ आ जाएगा, 0010 पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो है कॉल एग्जिट की जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इसी तरह ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एंड P है, इसका जो ऑफसेट होगा वो स्टैक पे मेरे पास पुश हो जाएगा। तो इसका लेट्स सपोज ऑफसेट है 00120, तो मेरे पास स्टैक में क्या होगा, यहाँ पे ये ऑफसेट एड्रेस पुश हो जाएगा और ये कहाँ चले जाएगा, एग्जिट के प्रोसीजर। और फिर जब ये रिटर्न होगा तो इसी तरह ये क्या करेगा, IP में जो टॉप द स्टैक एड्रेस पड़ा होगा वो कॉपी करवा देगा, उसके बाद पॉप कर देगा और उस रिटर्न एड्रेस पे ये कंट्रोल वापस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स पास करने हैं प्रोसीजर को यूजिंग वेरिएबल्स। वो 2 पैरामीटर्स क्या हैं, डिवाइजर और डिविडेंड, और हमने एक प्रोसीजर बनाना है टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ इमुलेटर में मैंने डेटा सेगमेंट में रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स में डिक्लेयर कर दी हैं, एंटर डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए और जो रिजल्ट आएगा आफ्टर डिवीजन वो मैं एक रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। अब हम कर रहे हैं पैरामीटर पासिंग थ्रू वेरिएबल्स। तो मैं अभी यहाँ पे कोड जो लिख रहा हूँ मैं उसको कन्वर्ट करूँगा इनटू अ सेपरेट प्रोसीजर। हम LEADX str1 move AH 09H interrupt 21H, ये फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने डिस्प्ले करवाई, एंटर डिवाइजर। उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट लूँगा 01H इंटरप्ट 21H, जो भी मेरे पास इनपुट आती है वो AL में आती है, लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवाइजर और डिविडेंड किस में होना चाहिए, इंटीजर में। तो मैं ये कन्वर्ट करूँगा AL को बाय सब्ट्रैक्टिंग 30H, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम ASCII टू इंटीजर। उसके बाद ये जो मेरे पास वैल्यू आई है
ये मैंने मूव करनी है डिवाइज़र में, ये मैंने वैल्यू मूव कर दी डिवाइज़र। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो है यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर डिविडेंड, और डिविडेंड में हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे और उस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग जो है चेंज हो जाएगी str2, और ये जो इनपुट अब आ रही है ये आपके पास डिविडेंड के वेरिएबल में हमने स्टोर कर ली। अब आप यहाँ पे देखें कि रेपिटेशन हो रही है कोड की कि ये मूव AH09H जो कि मेरे पास क्या स्ट्रिंग डिस्प्ले की जो है सब रूटीन है, इसे हम पुट एस भी कहते हैं, यानी कि पुट स्ट्रिंग शॉर्ट फॉर्म में पुट एस, ये हमारे पास जो है एक फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास रिपीट हो रहा है, ये देखें यहाँ पे भी आपके पास मूव AH09H इंटरप्ट 21H है, यहाँ पे भी आपके पास मूव AH09H और इंटरप्ट 21H यूज़ हो रहा है। इसी तरह ये गेट करेक्टर इनपुट विद इको, ये आपके पास गेट CHE से कहते हैं, गेट करेक्टर इनपुट विद इको, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी ये गेट करेक्टर इनपुट विद इको यूज़ हो रहा है। और हम यहाँ पे भी देखें कन्वर्ट कर रहे हैं ASCII टू इंटीजर में, इधर भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीजर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए, जो कि रीयूजेबिलिटी होता है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एन प्रोसीजर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट प्रोसीजर बना रहा हूँ और इसको कोड को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उस प्रोसीजर में। तो ये जो मेरे पास जो कोड है, मैं यहाँ पे एक पुट स्ट्रिंग का जो है यहाँ पे मैंने प्रोसीजर बनाया और उसमें मैंने यहाँ पे ये कोड जो है कॉपी कर दिया। तो इस तरह हम जो है एक मेन का जो कोड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोसीजर। ये मैंने पुट स्ट्रिंग का यहाँ पे कोड मूव कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे गेट करेक्टर इनपुट विद इको के लिए मैं प्रोसीजर बना रहा हूँ, गेट CHE proc return get CHE एंड प्रोसीजर, और यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। इसी तरह मेरे पास ये जो कोड है AL30H, और ये मेरे पास इसके लिए भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया इसे, और हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है एक प्रोसीजर में। तो वो प्रोसीजर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ASCII टू इंटीजर, ये मेरे पास इसमें कोड मैंने स्टोर कर दिया। अब हमने ये जो प्रोसीजर्स बनाए हैं इनको यहाँ पे यूज़ करना है। LEADX STR1, ये मैंने ऑफसेट मूव किया STR1 का, और DX यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने इसको अगर प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे पुट एस की जो प्रोसीजर है वो कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा पुट एस, और ये मेरी क्या करेगा STR यानी कि स्ट्रिंग 1 डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद अब मैंने इनपुट लेनी यूज़र से, उसके लिए हमने यहाँ प्रोसीजर बनाया हुआ है गेट CHE, तो हमने ये कॉल किया। अब जो भी इनपुट आएगी वो AL रजिस्टर में आएगी, और हमें पता है कि डिवीजन करते हुए जो भी आपके पास डिवाइज़र है और डिविडेंड है वो किस में होना चाहिए, इंटीजर में। तो बिफोर मूविंग वैल्यू ऑफ AL इन डिवाइज़र वेरिएबल हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमने पहले लिखा हुआ था मूव AL, 30H, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, उसकी जगह ASCII टू इंटीजर जो हमने प्रोसीजर बनाया है ये हम यहाँ कॉल कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे इसकी जगह कॉल पुट कर लेंगे, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉल गेट CHE, और यहाँ पे कॉल ATOI। अब हमने यहाँ पे प्रोसीजर जो है कॉल करना है टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे कॉल फाइंड क्वोशंट रिमाइंडर का जो है एक प्रोसीजर कॉल करेंगे। ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे मैंने ये मूव कर दिया। अब इस प्रोसीजर में हमने क्या करना है, अब वैल्यूज जो है मेरे पास इन वेरिएबल्स में पड़ी हुई है, एक मेरे पास डिविडेंड में पड़ी है और एक मेरे पास डिवाइजर में, इनको मैं यूज़ करूँगा प्रोसीजर में। अब देखें जब हम डिवाइड करते हैं तो रूल ये है कि डिविडेंड हाई, जब 8 बिट के डिवीजन कर रहे हैं तो AH शुड बी 0। ये क्यों होना चाहिए, ये मैंने आपको डिव एंड IDIV जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ाई थी मैंने बताया था।
डिवाइड ओवरफ्लो एरर अवॉइड करने के लिए आपने इसको 0 करना। उसके बाद डिविडेंड जब आप 8 बिट की डिवीजन कर रहे हैं वो AL रजिस्टर में आपने स्टोर किया हुआ है, और मैं यहाँ पे वेरिएबल से AL रजिस्टर में वैल्यू मूव करूँगा। मेरे पास AL में जो भी यूज़र एंटर करेगा यानी कि डिविडेंड की वैल्यू मेरे पास वो AL रजिस्टर में मूव हो जाएगी। अब मैंने इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? डिवाइजर से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिव, और मैं यहाँ पे अनसाइन डिवीजन कर रहा हूँ DI। ये मेरे पास जो है डिवाइजर से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये किस तरह बैकएंड पे काम करता है, ये इस तरह डिवाइड करेगा और मेरे पास आंसर जो है इसका आफ्टर डिवीजन जो है वो AX में आएगा। तो AX में मेरे पास यहाँ पे क्या है, किस तरह स्टोर होगा, AH में मेरे पास रिमाइंडर स्टोर होगा और AL में मेरे पास क्वोशंट जो है स्टोर होगा। तो इस तरह मेरे पास जो है यहाँ पे आफ्टर डिवीजन AH और AL में रिजल्ट पड़ा होगा। और मैं यहाँ पे इस फंक्शन से जब रिटर्न करूँगा तो मेरे पास ये दोबारा कंट्रोल कहाँ आएगा, ये कॉल फाइंड क्वोशंट रिमाइंडर के बाद कॉल एग्जिट पे आएगा। तो मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ किस में पड़ी हुई हैं, AH और AL। लेकिन अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है क्वोशंट और रिमाइंडर की। तो मैं अगर यहाँ पे कॉल करता हूँ कॉल पुटएस, यानी कि मैंने ये पुटएस की जो है यहाँ पे सब रूटीन जिसमें मैंने डिफाइन की हुई है 09H और इंटरप्ट 21H, ये यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर कॉल होगा। इसमें AH में 9 मूव हो रहा है और इंटरप्ट 21H, ये तो AH और AL की वैल्यू चेंज कर देगा। तो मेरे पास ये जो आंसर है AH और AL में पड़ा, ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसका एक हल ये है, जिस तरह हम हाई लेवल लैंग्वेज में फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करते हैं, हम वेरिएबल की वैल्यू जो है रिटर्न करवा सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे जब प्रोसीजर हमने यहाँ पे उसका कोड लिख लिया है, प्रोसीजर से रिटर्न होने से पहले, रेट की इंस्ट्रक्शन से पहले हम उसकी वैल्यू किसी भी रजिस्टर में या वेरिएबल में मूव करवा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कह सकते हैं कि हमने कोई वैल्यू प्रोसीजर से रिटर्न करवा दी। तो मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे किसी और रजिस्टर में, लेट्स सपोज CX में मैंने EX की वैल्यू स्टोर कर दी। वो इसलिए की क्योंकि मैं इसको, ये प्रोसीजर जैसे ही एंड होगा और ये वापस जाएगा तो मैं इसको मेन में यूज़ कर सकूं, क्योंकि आपके पास वैल्यू चेंज हो रही है AX और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे कोई लूप लगाया होगा तो CX की भी चेंज हो रही होगी। तो बेटर ये कि हम यहाँ पे इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट के वेरिएबल, जो कि मैंने डेटा सेगमेंट में बनाया था डिफाइन वर्ड का। अब मैं यहाँ पे कॉल मैंने किया था पुटएस। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाता हूँ, स्ट्रिंग 3 क्वोशंट इज। उसके लिए मुझे यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, LEADX STR3, ये स्ट्रिंग 3 डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अब मैंने प्रिंट करवानी है क्वोशंट की वैल्यू, तो मेरे पास रिजल्ट के वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है। अब देखें जो रिजल्ट का वेरिएबल है ये मेरे पास क्या है, डिफाइन वर्ड है। तो पहले अगर मेरे पास इसका लेट्स सपोज यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो डिवाइजर उसने एंटर किया था, यहाँ पे वैल्यू उसने डिवाइजर में एंटर की थी वो 2 है, और यहाँ पे मेरे पास जो डिविडेंड था उसमें वैल्यू 8 थी। तो ये क्या होगा, आपके पास डिवाइड होगा 8 2 पे, और मेरे पास एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ जब आपके पास ये डिवाइड होगा तो AH में मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर, जो कि क्या बनता है 0, और मेरे पास AL में क्या आएगा, क्वोशंट, जो कि क्या बनता है 4, 2 4 8। तो अब ये देखें ये आपकी मेमोरी में है, क्योंकि आप डिफाइन वर्ड का वेरिएबल है। किस तरह स्टोर होगा, पहले आपके पास लो बाइट स्टोर होगा 0 0 0, ये आपके पास 4, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टोर होगा 0 0 0, यानी कि मेरे पास पहले लो बाइट स्टोर होगा फिर हाई बाइट, और ये मेरे पास जो वैल्यू है रिजल्ट ऑफ 0 पे पड़ी होगी, और इस तरह ये मेरे पास वैल्यू जो है रिजल्ट ऑफ 1 पे पड़ी होगी। अब मैंने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने के बाद ये वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो मैं मूव DL में यहाँ पे वैल्यू मूव कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपके पास क्या है, रिजल्ट ऑफ 0 की वैल्यू मैंने एक्सेस करनी है, जो कि एक क्या है, बाइट यहाँ पे आपके पास
की वैल्यू पड़ी हुई है, लो बाइट की यहाँ वैल्यू पड़ी है। तो मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ बाइट ptr, क्योंकि ये आपके पास डिफाइंड वर्ड का वेरिएबल है। यहाँ पे मैं करूँगा रिजल्ट ऑफ 0। अब ये जो मेरे पास डीएल में वैल्यू आई है, ये मेरे पास क्या है, इंटीजर में है। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है फ्रॉम इंटीजर टू आस्की। तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, इंटीजर टू आस्की ITOA। ये मैंने कॉल किया तो ये इस प्रोसीजर में जाएगा ITO। तो ये क्या करेगा, DX में 30H ऐड कर देगा और यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। तो अब मेरे पास जब ये दोबारा यहाँ पे आएगा कंट्रोल, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका होगा और DL में वैल्यू क्या होगी, 30H ऐड होगी। यानी कि इसमें आपके पास, यानी कि अगर 4 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और अब मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया हुआ है पुट चार का, जो कि क्या करता है, करैक्टर डिस्प्ले करता है। तो ये मेरे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने अब डिस्प्ले करवाना है रिमाइंडर। तो इसके लिए str4 है। तो मैं इसी तरह यहाँ पे क्या करूँगा, leadx str4 कॉल पुट s मूव, यहाँ पे मैं करूँगा DL में बाइट ptr रिजल्ट ऑफ 1। जो रिजल्ट ऑफ 1 पे वैल्यू पड़ी है ये हमने मूव की, और इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टू आस्की में और कॉल पुट चार करेंगे। फिर हमारे पास ये आगे कॉल एग्जिट कॉल हो रहा है। तो अब मैं इसको इमुलेट करता हूँ। ये कॉल पुट चार जो है, यहाँ पे मैं ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड कह रहा है प्रोसीजर। यहाँ पे मैं जो है ऐसे डिफाइन कर देते हैं प्रोसीजर को, पुट चार प्रॉप ret पुट चार एंड प्रोसीजर मूव ah 0 to h इंटरप्ट 21h इमुलेट रन। डिवाइजर मैंने लाइक 2 एंटर किया, डिविडेंड मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास क्वोशंट 2 आ रहा है और रिमाइंडर 0। तो ये परफेक्ट जो है आपके पास परफेक्टली बिल्कुल ये एक प्रोग्राम चल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने पैरामीटर पासिंग करनी है थ्रू इंडेक्स एंड बेस रजिस्टर तो वो कैसे होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर पासिंग थ्रू इंडेक्स रजिस्टर्स। इसमें मैंने डेटा सेगमेंट में 2 वेरिएबल्स बना दिए, डिविडेंड और डिवाइजर, और हमने यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर्स को यूज करते हुए पैरामीटर पासिंग करनी है। तो मूव SI, यहाँ पे हम ऑफसेट एड्रेस गेट करेंगे डिविडेंड का। इसी तरह मैं यहाँ पे DI इंडेक्स रजिस्टर यूज कर रहा हूँ और इसका ऑफसेट एड्रेस डिवाइजर का गेट कर रहा हूँ। अब जो भी डिविडेंड का ऑफसेट एड्रेस होगा वहाँ पे SI पॉइंट करने लग जाएगा, और इसी तरह जो डिवाइजर का ऑफसेट एड्रेस होगा वहाँ पे DI पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कॉल फाइंड क्वोशंट रिमाइंडर। ये मेरे पास प्रोसीजर है। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा डीरेफरेंस करके, यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू गेट कर लूँगा जो मेमोरी में मेरे पास इनके ऑफसेट एड्रेस पड़े हुए हैं। तो मूव मैं यहाँ पे EH को 0 कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे डिविडेंड जो है मेरे पास EL में मूव करूँगा। अब मेरे पास जो डिविडेंड है जिस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है उसका जो ऑफसेट है वहाँ पे SI पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे मैं SI करूँगा तो EL जो है उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, डिविडेंड की आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा DI, क्योंकि DI में मेरे पास जो है ऑफसेट एड्रेस किसका है, डिवाइजर का, और DI वहाँ पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब देखें इमुलेट करके सिंगल स्टेप SI जो है इसमें ऑफसेट एड्रेस डिविडेंड का मूव हो गया, और ये DI में डिवाइजर का हो गया। उसके बाद हमारे पास ये क्वोशंट रिमाइंडर का जो है प्रोसीजर कॉल हुआ, EH 0 हो गया, EL में मेरे पास वैल्यू मूव हुई 24 जो कि ये डिविडेंड की वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे मूव नहीं किया, हमने डायरेक्टली जो है डिवाइड कर दिया DI से। तो 24 को 12 से डिवाइड करें तो ये 2 आ गया। इस तरह ये आगे रिटर्न कर जाएगा और ये आगे एग्जिट का प्रोसीजर कॉल होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ
विद वर्किंग की ये आपके पास किस तरह प्रोसीजर कॉल हो रहा है और स्टैक कैसे काम कर रहा है। पैरामीटर पासिंग थ्रू इंडेक्स, मूव एसआई ऑफसेट डिविडेंड, तो ये एसआई जो है कंटेन करेगा ऑफसेट ऑफ डिविडेंड। लेट्स सपोज के जो ऑफसेट है एड्रेस डिविडेंड का वो 1230H है और इस पे वैल्यू जो है 44 स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। और मेरे पास जो एड्रेस है नेक्स्ट जो है 1231, यहाँ पे मेरे पास स्टोर हो जाएगी वैल्यू डिवाइज़र की। तो यहाँ पे लेट्स सपोज जो है वैल्यू है डिवाइज़र की वो 12 है, तो यहाँ पे 12 जो है ये स्टोर हो जाएगी डिवाइज़र की वैल्यू। अब मूव जब हमने किया एसआई ऑफसेट डिविडेंड, तो यहाँ पे इस ऑफसेट एड्रेस पे मेरे पास क्या है, पॉइंट करने लग गया एसआई, जिस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, डिविडेंड की पड़ी हुई है। और जब हमने किया मूव डीआई ऑफसेट डिवाइज़र, तो इस पे इस ऑफसेट एड्रेस पे क्या पॉइंट करने लग गया, डीआई पॉइंट करने लग गया। तो अब आगे यहाँ पे कॉल हुआ फाइंड क्वोशंट रिमाइंडर, और लेट्स सपोज के इसका ऑफसेट है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो 0010 है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका ऑफसेट 0012 है। तो जब कॉल की इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे आएगा कंट्रोल, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये ऑफसेट है ये स्टैक पे पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी आपके पास यहाँ से कहाँ आ जाएगा, डिक्रीमेंट होके इस ऑफसेट पे आ जाएगा और यहाँ पे स्टैक पे रिटर्न एड्रेस यानी कि 0012 जो है ये पुश हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रोसीजर से ये कहाँ जाएगा, इसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे मूव AH 0 होगा, ये ऑफसेट जो है 0016 है। फिर यहाँ पे AL में SI जो है यहाँ पे जहाँ पॉइंट कर रहा है वो 1230H है। इस 1230H पे जो वैल्यू पड़ी है वो 44 है, ये AL में मूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास AL में वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या होगी, वो 44 होगी। और डिव यहाँ पे DI जहाँ पॉइंट कर रहा है वो क्या है, 1231। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डिव DI। तो ये क्या करेगा, बैकएंड पे AL इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, वो ये DI की आ रही है। तो यहाँ पे जो DI की एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है उस पर जो वैल्यू है वो 12 है। इस तरह ये काम करेगा, 44 को ये डिवाइड करेगा 12 से और मेरे पास एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। फिर अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है रिटर्न की, तो ये जो रेड की इंस्ट्रक्शन है ये किस तरह काम करेगी, जहाँ टॉप द स्टैक पे हमारे पास ये पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे जो एड्रेस पड़ा है ये आईपी में कॉपी करवाएगी। तो आईपी में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0012, और ये क्या करेगी उसके बाद इस 0012 पे रिटर्न कर जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, वापस यहाँ चले जाएगा, और ये जो है वैल्यू जो है स्टैक से रिमूव हो जाएगी और दोबारा मेरा एसपी कहाँ आ जाएगा, 0010 पे आ जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है कॉल यहाँ पे हो रहा है एग्जिट। तो लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास आगे इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कोई ऑफसेट पे पड़ी हुई है 00, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका यहाँ पे ऑफसेट है 0014। तो क्या होगा, स्टैक में इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या पुश हो जाएगा, 0014 स्टैक में पुश हो जाएगा और मेरा दोबारा यहाँ से एसपी यहाँ पे डिक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे ये 0014 जो है वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ से कंट्रोल अगेन जो है आपके पास कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये आपके पास जो है AH और AL में ये वैल्यू चेंज होगी, AH में 4CH हो जाएगा और यहाँ पे इंटरप्ट 21H की वजह से AL में वैल्यू चेंज है। और फिर ये रिटर्न, तो ये क्या करेगा, IP में अब इसकी दफ़ा एड्रेस जो है मूव होगा,
क्योंकि जहाँ टॉप ऑफ द स्टैक पे ये पॉइंट कर रहा है वहाँ जो भी वैल्यू पड़ी है, फिलहाल यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है 0014, इसने आईपी में मूव कर देना है, इसने यहाँ से रिटर्न कर जाना है जहाँ ये मेन से कॉल हुआ था। ये आपका जो 4CH का प्रोग्राम है ये वैसे क्या करता है, रिटर्न करता है कंट्रोल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से आपके पास रिटर्न और ये जो है वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, स्टैक से रिमूव हो जाएगी और दोबारा मेरे पास कहाँ आ जाएगा, स्टैक पॉइंटर 0010 पे आ जाएगा। तो हमने अब ये देखा कि हमारे पास ये किस तरह इंस्ट्रक्शन जो हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं और कॉल का और रेड का इंस्ट्रक्शन किस तरह काम कर रही है। यहाँ पे एक करेक्शन है, हमारे पास ये जो स्टैक पॉइंटर का जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है ये होता है 0100। तो ये हमारे पास एड्रेस होता है बजाय इसके कि 0010। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेस पॉइंटर का। ये हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है, ये पॉइंट करता है उस मेमोरी लोकेशन पे और होल्ड करता है एड्रेस ड्यूरिंग स्टैक ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। बेस पॉइंटर जो है यूज होता है लाइक ए हैंडलर टू गेट वैल्यू फ्रॉम एनी रैंडम मेमोरी एड्रेस ऑफ स्टैक। तो हमने पढ़ा था कि पैरामीटर पासिंग की जो फोर्थ टेक्निक थी वो क्या थी, थ्रू स्टैक, उसमें हम यूज करते हैं बेस पॉइंटर। तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो जो हमारे पास एसपी है वो जब स्टैक एम्प्टी होता है तो वो 0100 एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता है। लेट्स सपोज ये कुछ वैल्यूज हमने स्टैक में पुश की 267 और मेरा जो स्टैक पॉइंटर है अब एक और मैं वैल्यू पुश कर रहा हूँ बेस पॉइंटर की। तो बेस पॉइंटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है टेट्रा 0। तो स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट हुआ 00F8 पे आ गया और यहाँ पे टेट्रा 0 इंसर्ट हो गया। अब हैंडलर बनाने के लिए मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, बेस पॉइंटर की वैल्यू को स्टैक पे पुश करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है जहाँ मेरा एसपी पॉइंट कर रहा है जिस ऑफसेट पे, वहाँ पे बेस पॉइंटर को पॉइंट करवा देना। ये दो स्टेप्स हैं। इस तरह हम क्या बना सकते हैं, हैंडलर। अब यहाँ पे मेरे पास बेस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, अब कोई और मेरे पास वैल्यू इंसर्ट होगी तो स्टैक पॉइंटर जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता जाएगा। यानी कि अगर मैं वैल्यू पुश करता हूँ तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा 00F6 पे आ जाएगा और मैं अगर कोई पॉप करता हूँ तो मेरा स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा 00F8। तो लेकिन मेरा बेस पॉइंटर है वो वहीं रहेगा। अब जहाँ बेस पॉइंटर की वैल्यू पड़ी होती है वो 0 इंडेक्स होता है, उसके बाद ये 2 फिर 4 फिर 6, क्योंकि हमारे पास क्या स्टैक का वर्ड बेस आर्किटेक्चर है। अब मैंने यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू गेट करनी है यूजिंग बेस पॉइंटर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बीपी में मेरे पास एड्रेस है 00F8। अगर मैंने ये वैल्यू गेट करनी है 7 और मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है AX में, तो मैं BP+2 करूँगा तो मेरे पास AX में ये वैल्यू मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये किस तरह काम करेगा, BP में क्योंकि एड्रेस पड़ा हुआ 00F8 +2 किया तो मेरे पास क्या एड्रेस आ गया, ऑफसेट 00F8 आ गया और इस ऑफसेट पे ये डी रेफरेंस करके वैल्यू क्या मूव हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह मैं BX में मूव करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास 4 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है यानी कि 6। तो मैं यहाँ पे 00F8 में 4 अगर ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 00FC और इस तरह BX में वैल्यू क्या मूव हो जाएगी, 6। तो अब हम देखते हैं जो हमने अभी कोड किया था उसको हम बेस पॉइंटर के थ्रू जो है किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक हमने करना होगा। तो ये हमने अभी एक कोड जो देखा था इसको हम कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक के लिए मैं ये काम करूँगा कि सबसे पहले पुश यहाँ पे मैं करूँगा वैल्यू स्टैक पे डिविडेंड की और डिवाइज़र की। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्टैक पे मिनिमम वैल्यू पुश होती है वो 16 बिट की होती है। ये मेरे पास क्या डिविडेंड है, ये मेरे पास मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है वर्ड में। तो मैं यहाँ पे करूँगा पुश और फिर मैंने यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू जो है स्टैक पे पुश कर दी। इसी तरह मैं यहाँ पे पुश करूँगा वैल्यू डिवाइज़र की, तो ये मेरे पास डिविडेंड और डिवाइज़र की वैल्यू स्टैक पे पुश होगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल किया मैंने फाइंड कोशेंट रिमाइंडर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो है स्टैक से किस तरह गेट करूँगा, हैंडलर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मैंने करनी है। हैंडलर में मैंने आपको दो
स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले आपने क्या करना है, बेस पॉइंटर की वैल्यू को स्टैक पे पुश करना है। उसके बाद जहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो आपने वहाँ पे बेस पॉइंटर को पॉइंट करवा देना। वो कैसे किया, मूव bp, sp, इस तरह आपने ये हैंडलर बना लिया। अब ये आपके पास किस तरह स्टैक में वैल्यूज पुश हुई हुई हैं और मेमोरी डायग्राम आपकी क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम कर रहे हैं पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक। तो हमने यहाँ पे पुश डिविडेंड की वैल्यू की है, डिविडेंड की वैल्यू है 24। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने के बाद इस ऑफसेट पे मेरे पास स्टैक पे वैल्यू क्या पुश हो जाएगी, 24। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 24। और उसके बाद अगेन मेरे पास जो है पुश डिवाइजर हो रहा है, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या पुश हो जाएगी, 12 पुश हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे एक प्रोसीजर कॉल हो रहा है, फाइंड क्वोशंट रिमाइंडर। तो यहाँ आपके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे उसका जो ऑफसेट एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 0016 है, तो मेरे पास यहाँ पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा और ये डिक्रीमेंट होके मेरे पास यहाँ पे 00, लेट्स सपोज ये एड्रेस है जो कि रिटर्न है एड्रेस है, ये स्टैक पे पुश हो जाएगा और यहाँ से ये कहाँ पे आ जाएगा, इस प्रोसीजर में ये आ जाएगा और इसकी ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी पुश बीपी। मेरे पास यहाँ पे बेस पॉइंटर की वैल्यू यानी कि टेट्रा 0 होती है, ये पुश हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि बीपी की वैल्यू यहाँ पे पुश हो जाएगी। और अब यहाँ पे 00 जो ये ऑफसेट है ये 00F8 है और यहाँ पे अब टॉप द स्टैक पे मेरा स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। अब ये इंडेक्स जो है आपके पास 0 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। अब हमने थ्रू स्टैक किस तरह वैल्यू गेट करनी है, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है पुश बीपी, उसके बाद देखें जहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ बीपी को पॉइंट करवाना है। तो यहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने बीपी को पॉइंट करवा दिया। तो अब बेस पॉइंटर क्या यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 00F8 में, मैं अगर मैंने वैल्यू गेट करनी है ये 24 तो मैं 6 ऐड करूँगा। इसी तरह मैंने 12 अगर वैल्यू गेट करनी है तो मैं बीपी में 4 ऐड करूँगा। तो हम इसका कोड करते हैं, मूव, यहाँ पे मैं 16 बिट डिवीजन कर रहा हूँ, तो बीपी प्लस 6 मेरे पास EX में वैल्यू क्या आ जाएगी 0024 और मैं यहाँ पे BX यूज कर रहा हूँ और इसमें मैंने BP प्लस 4 कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे BX में वैल्यू क्या आ गई 0012। अब मैं यहाँ पे अगर डिवाइड करता हूँ BX से तो ये आपके पास EX इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाई BX करेगा, यानी कि 24 जो है ये 12 पे डिवाइड होगा और आंसर EX में आ जाएगा। अब जब ये रिटर्न करेगा तो मेरे पास ये है कि जहाँ पे मेरे पास SP पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस है 00F8 और यहाँ पे अभी बेस पॉइंटर की वैल्यू पड़ी है। तो अब क्या होगा, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करती है, जहाँ टॉप स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टॉप द स्टैक, ये इसने वैल्यू मूव कर देनी है IP में। अब मेरे पास ये तो रिटर्न एड्रेस है ही नहीं, रिटर्न एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है 0016। अब ये जो है रॉन्ग मेरे पास क्या है रिटर्न एड्रेस है, अब यहाँ पे इसको नहीं रिटर्न करना चाहिए। अब ये रिटर्न करेगा तो मेरे पास जो है प्रोग्राम इन्फिनिट टाइम्स चलेगा। इस तरह भी आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास प्रोग्राम ये इन्फिनिट टाइम्स चल रहा है। ये रिटर्न की जो है ना प्रॉब्लम है, ये करेक्ट एड्रेस पे रिटर्न नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे क्योंकि इस प्रोसीजर में बेस पॉइंटर की वैल्यूज़ को हमने पुश किया था, तो हमने इस प्रोसीजर से रिटर्न होने से पहले ये बेस पॉइंटर की वैल्यू को पॉप कर दें। तो उससे क्या होगा, ये वैल्यू जो है आपके पास बीपी में सबसे पहले जो है ये कॉपी हो जाएगी, क्योंकि पॉप क्या करता है, पॉप बीपी, ये बीपी में ये वैल्यू सबसे पहले कॉपी करेगा, उसके बाद ये वैल्यू स्टैक से रिमूव हो जाएगी
और मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो कहाँ आ जाएगा 00F8 में। अब मेरे पास यहाँ पे रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है, तो अब रेड की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 0016 जो है आपके पास आईपी में कॉपी हो जाएगा और ये आपके पास इस एड्रेस पे मेरे पास जो है रिटर्न कर जाएगा। यहाँ से आपके पास फंक्शन यानी कि रेड की इंस्ट्रक्शन चलने के बाद यहाँ पे आपके पास रेड की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, यहाँ से आपके पास कंट्रोल आपके पास कहाँ आ जाएगा, एग्जिट पे आ जाएगा और ये जो वैल्यू मेरे पास स्टैक में पड़ी हुई है ये रिमूव हो जाएगी और दोबारा कहाँ पे आ जाएगा SP 00FC पे आ जाएगा। तो अब देखें ये मेरे पास फाइंड क्वोशिएंट रिमाइंडर के बाद मेरे पास स्टिल जो है मेरे स्टैक में क्या पड़ी हुई है, वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अगर मैं कोई और मज़ीद प्रोसीजर कॉल करता हूँ इसमें ये मेरे पास 12 और 24 स्टैक पे पड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है मेरे पास स्टैक से रिमूव हो जाए तो मैं आफ्टर दिस प्रोसीजर मैं एग्जिट करवाने से पहले इनको पॉप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने अब ये काम करना है पॉप BP और अब हम यहाँ पे अगर रिटर्न करेंगे इसको प्रोग्राम को एमुलेट करेंगे तो देखें प्रोग्राम एज रिटर्न कंट्रोल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका ठीक चला। इसको आप सिंगल स्टेप करके भी चेक कर सकते हैं। ये आपके पास डिविडेंड की वैल्यू पुश हुई है, इसी तरह ये डिवाइजर की, उसके बाद ये आपके पास क्वोशिएंट रिमाइंडर का प्रोसीजर कॉल हुआ, BP की वैल्यू पुश हुई और उसके बाद जहाँ पे BP पॉइंट जो है ना हमने उसमें स्टोर करा दिया जहाँ पे SP पॉइंट कर रहा था, EX में वैल्यू ये हमने मूव की 24 हो गई, ये 12 हो गई, फिर डिवाइड किया ये 2 आ गया, उसके बाद पॉप BP किया और रिटर्न एड्रेस पे रिटर्न कर गया, तो ये दोबारा एग्जिट पे आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।